देश की राजधानी दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर जहां सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था, उसके एक दिन बाद ही आज मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 9 महीने से दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। आज इन दोनों मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिल्ली के सीएम को सौंप दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सबसे घनिष्ठ सहयोगी, पार्टी के गठन से पहले उनके साथ रहे मनीष सिसोदिया ने इस्तीफे में तमाम बातें कही हैं। मनीष का इस्तीफा हम अपने दर्शकों को एक बार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे के जरिए उन पर राजनीतिक कारणों को लेकर हुए हमले के बाद उनका दुख बयां किया है। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफे में साफ तौर पर यह लिखा है कि बीते 8 सालों में उन्हें दिल्ली में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, ये बड़ी बात थी। लेकिन अगर आप इस्तीफे के दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके तमाम मंत्री धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ की बात करते जा रहे हैं। इसमें आप जिक्र पढ़ें 6th लाइन में देखेंगे तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि जब वो क्लास 6 में थे तो उनके पिताजी ने श्री कृष्ण भगवान की उनको एक फ़ोटो दी थी, जो उन्होंने अपने बेड के सामने लगाई ताकि वो जब भी उठें तो उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको पढ़ें। अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करना ही सच्ची कृष्ण पूजा है। ये 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक लगातार वो पढ़ते रहे ताकि जो उनके बेसिक्स हैं और संस्कार हैं उनमें ही ये सब बातें आ जाएं। और इसका जिक्र मनीष बार बार अपने इस्तीफे में करते हैं कि किस तरीके से पूरे जीवन लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन राजनीति में आने के चलते उनके कामों पर सवाल उठाए गए। आगे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है, यह बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करने के बावजूद उन पर तमाम तरीके के सवाल किए गए। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। आरोप वस्तुतः अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए हैं, कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज़्यादा है, कुछ नहीं। हालांकि आमतौर पर जब हम इस्तीफे देखते हैं तो तमाम बार पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इस्तीफे टाइप होते हैं, इनमें प्रॉपर देखा जाता है कि आखिर जब मीडिया में जाएंगे, पब्लिक फोरम पर जाएंगे तो क्या इससे पार्टी की इमेज बनेगी। आगे अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया ये भी लिखते हैं कि बीते कई वर्षों में मेरे ऊपर कई FIR की गई और अभी भी की जाने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया, लेकिन मैं उनके आगे नहीं झुका और जिसके बाद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और तमाम ये जो नेता आज सामने आ रहे हैं, ये सब अलग तरह की राजनीति करने आए थे। इनका दावा था कि ये देश में शिक्षा, रोजगार, युवाओं की बात करेंगे। उसका भी एक पैरा अगर आप देखेंगे तो पाएंगे देश भर में आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहे करोड़ों लोगों की नज़र में आज अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं। वो एक उम्मीद है देश की, यानी कि 2024 के लिए जो 2022 में स्टेज सेट की थी अरविंद केजरीवाल ने, उसको भी इस इस्तीफे में विशेष तौर पर जोड़ा गया है। आपकी बातों को लोग अन्य नेताओं के जुमले के रूप में नहीं देखते, सीधा हमला उन पार्टियों पर है जो लगातार बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं। आगे अगर आप चलेंगे तो अरविंद केजरीवाल के घनिष्ठ सहयोगी, उनके मंत्री लिखते हैं कि मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है। 18 लाख बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं और आप आमतौर पर देखें तो इस पूरे प्रकरण के दौरान आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि 18 लाख बच्चे खाना नहीं खा रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उनके प्यारे मनीष अंकल को सीबीआई ने जेल में डाल दिया है। उस बात का जिक्र भी इस इस्तीफे में किया गया है कि हजारों शिक्षकों का, उनके बच्चों का और पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ है। आगे अगर आप ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफे में लिखा है कि ये सारे तथ्य झूठे हैं जो आरोप लगाए गए हैं। आने वाले समय में ईमानदारी के साथ साथ मैं बाहर आऊँगा। लगातार आम आदमी पार्टी भगत सिंह की बात करती रही है। आप अगर अरविंद केजरीवाल की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कोई भी पार्टी का कार्यक्रम देखेंगे तो आप पाएंगे एक तरफ भीमराव अम्बेडकर होते हैं, दूसरी तरफ भगत सिंह होते हैं। पार्टी लगातार युवाओं की बात करती रही है। तो अगर आप अगली लाइन में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि भगत सिंह की के लिए जो लाइनें आमतौर पर राम प्रसाद बिस्मिल की जो फेमस थी उनको भी यूज़ किया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जब भगत सिंह जैसा साफा लगाकर दिल्ली के आबकारी मंत्री, शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उस दौरान जो 2 बार पेशी हुई थी उनकी, तब उस इमेज के साथ गए थे। आगे अगर आप देखें तो लास्ट में किस तरीके से उन्होंने लिखा है, अंत में दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों, सभी सरकारी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे
मंत्री पद पर रहते हुए विगत 8 वर्षों से मेरे साथ काम किया और अंत में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर मुझे इस पद से मुक्त करने की कृपा करें। ये लेटर अपने सबसे घनिष्ठ मित्र, अपने सहयोगी और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लिखा है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक सामने आया है। हालांकि पार्टी का दावा है कि दिल्ली के जो विभाग हैं उनके काम ना रुकें, दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए इन दोनों नेताओं ने इस्तीफा दिया है। हालांकि दिल्ली कैबिनेट की बात करें तो अब महज 4 मंत्री रह गए। ऐसे में आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होता है या इन तमाम मंत्रियों कोई अतिरिक्त पद दिए जाते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबत ये होगी कि सबसे खास सहयोगी ढूंढना जिस पर विश्वास किया जाए, जो पार्टी के एजेंडा को आगे सेट करे, न सिर्फ पढ़ाई लिखाई और पार्टी के एजेंडा के साथ साथ लोगों में उसका क्रेज हो। मनीष सिसोदिया एक ऐसा चेहरा थे, जब अरविंद केजरीवाल पूरे देश में एक्सपेंशन की बात करते थे, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते थे, तो वो दिल्ली का काम देखते थे। अगर मनीष सिसोदिया जेल में होंगे तो आखिर कैसे राजनीतिक जो रास्ते हैं 2024 के लिए पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को पार्टी को खड़ा करना है, वो कैसे संभव होगा? ये तमाम सवाल दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चिंतन करेगी, मनन करेगी और अपने आप को किस तरीके से इस सेटबैक से उभारेगी, ये देखने वाली बात होगी।